हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है भाई। और चैप्टर 4 चल रहा है डॉक्टर अमित पाल भाई, जिसमें हम पेज नंबर 102 से स्टार्ट करेंगे। और इसमें फॉर्म एंड साइज करके जो है वो हेडिंग चल रहा है। तो 102 पे लास्ट पैराग्राफ से स्टार्ट होंगे। मैरी ओमस्टेड कह रही हैं कि इट विल बी ऑब्जर्व्ड बाय दीज कंपैरिजंस दैट इन डिसाइडिंग अपॉन द कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल नो वन सिंगल circumstance or appearance can be considered decisive and conclusive। इससे जस्ट पहले वाले डिस्कशन में बात ये चल रही थी कि किस बंदे के अंदर मसल ज्यादा है, किस बंदे के अंदर बोन्स ज्यादा है, कौन सा सिस्टम ज्यादा है, कौन सी फैकल्टी ऑफ माइंड उसकी कैसे डिसाइड होगी। तो जिसमें हिप्पोपोटामस का, हॉर्स का, डॉग का एग्जाम्पल भी लिया था। लेकिन यहाँ बड़ी अच्छी बात ये कह रही है अमित भाई, जो हम अक्सर अपने प्रेस्क्रिप्शन में भी बोलते हैं कि जैसे कोई सिंगल सिम्टम डिसाइड नहीं करता किसी भी मेडिसिन को, इसी तरह से कह रहे हैं कि ये जो हमने ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्व किए हैं, जो कंपैरिजन ऊपर डिसाइडिंग कैरेक्टर के रूप में किसी इंडिविजुअल के, तो ऊपर ऑब्जर्व की गई ऑब्जर्वेशन है, उन कंपैरिजंस करने पर ये डिसाइडिंग करने के लिए किसी के कैरेक्टर को, किसी इंडिविजुअल के, कोई एक सिंगल सरकमस्टांस या अपीयरेंस डिसिसिव या कंक्लूसिव नहीं हो सकता। केवल एक सिंगल सरकमस्टांस, यानी कि केवल बोन देख ली हमने तो हम उसे ओसियस नहीं कह सकते। हम देखेंगे बोन भी, मसल भी, वेजिटेटिव भी, उसका कलर भी। तो कोई सिंगल सरकमस्टांस से आप एकदम डिसाइड नहीं कर सकते, ना डिसिसिव हो सकता वो। कह रहे नाइदर फॉर्म साइज कलर क्वालिटी, ना तो केवल आप साइज देख के एक फिक्स कर सकते कि ये बंदा ऐसा ही होगा, ना फॉर्म देख करके, ना कलर देख करके, ना क्वालिटी देख करके, ना ही नॉट प्रपोर्शन अलोन इन इंडिकेटिव ऑफ द एंटायर कैरेक्टर, ना ही प्रपोर्शन कि भाई उसका इतना बड़ा प्रपोर्शन है अकेला, ये कोई भी इंडिकेटिव नहीं होता एंटायर कैरेक्टर का। ईच ऑफ दीज कंडीशंस हैज इट्स इन्फ्लुएंस एंड वेट इन मोल्डिंग एज वेल एज इन डिसाइडिंग पावर, डिस्पोजिशन एंड टैलेंट। इनमें से कह रहे हैं ईच ऑफ दीज कंडीशंस हैज इट्स इन्फ्लुएंस, जितनी भी कंडीशंस होंगी अलग अलग, जैसे कलर, क्वालिटी, प्रोपोर्शन किसी सिस्टम का, साइज, फॉर्म, ये कंडीशंस अपना अपना प्रभाव और अपना अपना एक वजन रखती हैं मोल्डिंग करने में, यानी कि गठने में किसी इंसान को, और साथ ही साथ डिसाइड करने में पावर, डिस्पोजिशन और टैलेंट। सबका अपना अपना रोल है दोस्त, जिसका जितना प्रोपोर्शन। तो आप एक से नहीं कह सकते कि सामने ने उसका कलर ऐसा देखा तो वो ऐसा ही होगा, मैंने उसकी हड्डी बहुत मोटी देखी तो वो ओसियस ही होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, मिला जुला के ऐसे ही हमारे टोटलिटी में भी तो है। हमें टोटलिटी में सिंगल सिम्टम पे थोड़े देते हैं दवाई, टोटलिटी कई सारे अलग अलग सिम्टम देखते हैं, अलग अलग एक मैच करते हैं, उसका डिस्पोजिशन भी मैच करते हैं, उसके PQRS भी देखते हैं, सब देखते हैं कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, तब जाके फाइनल होती है प्रेस्क्रिप्शन। कुछ कह रहे थे आप? हाँ, ऐसे बिल्कुल सही बात हुई है कि ऐसे ही पूरा मैच करके ही इंसान का डिसाइड करना चाहिए कि भाई ये है। हाँ, खाली एक पार्ट कह देते हैं, इसकी आंखें बड़ी वैसी हैं, इसकी उस एक से नहीं, सबसे मिलके। ये ये बहुत टोटलिटी बहुत बढ़िया बात, टोटलिटी ऑफ सिम्टम ऐसी हमारी होम्योपैथी में। हाँ, जो साहब नाराज हो रहे हैं कि वो PQRS पे प्रिस्क्राइब करने के लिए हाँ कह रहे कि एक सिंगल सिम्टम पे प्रिस्क्राइब नहीं करना है ना, बात कही उन्होंने ये बात, हाँ, टोटलिटी बनाओ। हाँ, जैसे बहुत से यही लोग, है वो, बिल्कुल हाँ यही है। जिस तरह से पूरी डिजीज की टोटलिटी ना बनाने के कारण वहां अधूरा प्रेस्क्रिप्शन रह जाता है, यहाँ अधूरा डिसीजन किसी इंसान के बारे में और अधूरा निष्कर्ष रह जाता है। और हम बड़ी गलती करते हैं, हम जरा सा नाक जानने लगे, नाक देख के कह लगे ये ऐसा होगा। बहुत बड़ा फॉल्ट तो हम करते चले आ रहे स्टूडेंट लाइफ से ही, कहते हैं ये बैराइटा होगा,
ये बैराइटा हाँ होगा, जबकि बैराइटा सर्जन तक होते हैं, है भैया, हाँ, बैराइटा या हो, पायलट तक होते हैं, है मित्र। हाँ बिल्कुल, और या ऑफिडिया होगा। हाँ, ये तो कनिंग, ओफिडिया होगा। हाँ ये कनिंगनेस है। हाँ, छोटी आई ली तो ये बोलने लगते हैं हमारे यार ये कनिंग आईज है, ये तो कनिंग आई बदमाश है, होगा। लेकिन ऐसा नहीं फुल है, मैच, हाँ ऐसा नहीं है। टोटलिटी बनानी पड़ेगी। अब देखो, जब हमने बिल्कुल। लैकेसिस को एंजाइटी कॉन्शियस कॉन्शियस में पढ़ा था, वो एंजाइटी कंसाइंस में एटी जब देखा, कंसाइंस में। तो सारा एकदम अजीब सा लगा। अबे ओफिडिया भी एंजाइटी कंसाइंस में। हाँ तो ये सब चीजें बहुत अच्छी बात हमारे सामने आ रही है, हम पूरा होते हैं ऐसे। आगे कह रहे हैं ये कि मैं हैं। उनका, ये स्टैंटन भी ना एक अलग अलग ही अंडरस्टैंडिंग दे रही है हाँ, चीजों की। ये जीवन दर्शन दे रही है हमें, पूरा जीवन को खोल रही है, हमारी सोच को ब्रॉड कर रही है दोस्त। यही इन और किताबों मैं का वो होता है फायदा। हम्म। भगवान को शुक्रगुजार बोलता हूँ दिन में एक दो बार, जब से ये अंडरस्टैंड होने लग रही है कि ये तो हाँ, कुछ और अलग गुरुजी को भी चीज है। बोल दिया करना, गुरुजी ने तुझे कैंप में बताई थी। है हाँ ना। गुरुजी ने मुरादाबाद वाले कैंप में ही तो बोला था, जब हम खरीद लाए थे उसी फ्राइडे। हाँ, और स्पेशली ये बोला था कि फर्स्ट वॉल्यूम पहले पढ़ना है। हाँ, वो फिलोसफिकल है लेकिन पढ़ना वो जरूर है, ऐसे कह के उन्होंने कहा था, तब से पहले। बोला था कि बहुत बढ़िया। तो इसमें लास्ट हो रह रही 4 लाइनें, उसमें कह रहे हैं कि in addition to all these conditions, one most important factor is good health, or in other words, a normal development of all the physical organs and a normal action of all the functions of the entire organism. हम्म, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को कंसिडर डिसिसिव डिसीजन लेने के लिए, कंक्लूजन करने के लिए उसके बारे में, तो ये बहुत जरूरी है इन सारी कंडीशंस का वहां पे होना, सारे फैक्टर्स गुड हेल्थ के होना, और कहने का मतलब है कि नॉर्मल डेवलपमेंट होना चाहिए सभी फिजिकल ऑर्गन्स का, नॉर्मल एक्शंस ऑफ ऑल द फंक्शंस ऑफ द एंटायर ऑर्गेनिज्म होने चाहिए, तब जाके एक एक यूनिक क्वालिटी निकल के आती है इंसान की। अगर कोई बीच में डिफेक्टिव है, तो वो किसी इंसान को पूरी तरह से परफेक्टली नहीं डिसाइड करने देगा। इन डिस्कसिंग द सब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस साइंस, I shall take up each of these phenomena and investigate them in the order which seems best adapted to their right comprehension। अर्थात VIZ वो कह रहे हैं, अर्थात एज फॉलोज: साइज, क्वालिटी, फॉर्म, कलर, प्रोपोर्शन, हेल्थ एंड कंपनसेशन। कह रहे हैं मैं डिस्कस करते हुए इन सब बेसिक प्रिंसिपल्स को इस साइंस के, मैं हर एक घटनाक्रम को इन्वेस्टिगेट करेंगे हम इनके द्वारा, जो इनमें होती हैं किस ऑर्डर के लिए, ताकि हम अडेप्ट कर सकें सही तरह से, कि एक समझ, राइट कॉम्प्रिहेंशन हम कर सकें साइज के बारे में। साइज क्या क्या डिनोट करता है, क्वालिटी से क्या मतलब होता है, फॉर्म का, कलर का, प्रोपोर्शन का, इनका मैं सबका, हेल्थ एंड कंपनसेशन का मैं सबका अलग अलग तरीके से डिस्कस करूंगी इसमें आने हम्म, वाले उसमें। तो इसी क्रम में फिर आगे चल के ये हेडिंग स्टार्ट होगा हमारा, साइज ऑफ द हेड, और फिर आगे हम्म, कलर। और जो आप कह रहे थे ना कि बड़ा सिर होना इंटेलिजेंसी का प्रतीक नहीं है, ये हाँ इसी में आएगा साइज ऑफ हेड, इसमें ये सब खुलासे करेगी। कहते थे कि साहब इसका बड़ा सिर है तो ये बुद्धि वाला ज्यादा होगा, वो हमारे सब यहाँ भरम क्लियर होंगे दोस्त, है ना। जी। चलो यहीं रुकते हैं भाई, राम राम दोस्त। राम राम और भैया, राम राम राम। राम भाई।